और भी कुछ अच्छे इंसान हैं इस दुनिया में, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बुरे इंसान हैं अच्छे लिबास में। हे गाइस, वेलकम बैक टू लीनाज फैमिली ब्लॉग। मैं हूँ लीना और कुछ बातें चलिए मैं आपके साथ आज शेयर कर लेती हूँ। और रोज़ तो हम लोग ब्लॉग बनाते ही हैं, लेकिन कुछ बातें चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कहीं आप अपनी जो परफॉर्मेंस है, आप जैसे कुछ भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो कहीं कुछ चंद लोगों के बातों से तो आप उसको जज तो नहीं कर रहे हो। तो मैं बस उसी विषय पे एक टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे दो चार लोग जो होते हैं, तो वो आ करके बस आपको एकदम जज करने लगते हैं कि अरे तुम ऐसा काम नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। तो हम लोग भी कहीं कहीं अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ, सही काम कर रही हूँ, तो लगता है कहीं वो गलत तो नहीं कर रही हूँ, गलत काम को मैं अच्छे से तौलने लगती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग बिल्कुल सा डिस्टर्ब सा हो जाते हैं। तो चलिए मैं इससे रिलेटेड एक मैं सबसे पहले स्टोरी आपको सुना देती हूँ कि मुझे ये स्टोरी मैं पढ़ करके मुझे मतलब कितना मोटिवेशनल सपोर्ट मिला कि मैं भी राह भटक गई थी। तो चलिए सब बात करने से पहले चलिए थोड़ा सा दो चार लाइन की एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे भगवान शिव शंभू जी हैं, पार्वती जी हैं। तो एक बार शिव शंकर जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं क्यों ना धरती को मतलब परिक्रमा लगाऊं, एक बार धरती पर देखूं कि इंसान क्या कर रहे हैं। तब पार्वती जी ने भी इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी लेकर के चलिए। तो शिव जी ने बहुत मना किया कि तुम जाके क्या करोगी, क्योंकि हम लोग तो स्वर्ग में रहते हैं और धरती के लोगों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो मुझे अकेले जाने दो। लेकिन पार्वती जी बहुत जिद करने लगी कि नहीं, मुझे भी लेकर के चलिए, मैं भी देखूंगी कि धरती के लोग कैसे होते हैं। तब दोनों साथ हो लिए शिव जी और पार्वती जी। तो नंदी जी जो है वो बोली कि मैं भी मतलब चलूंगी। तो चलो, शिव पार्वती के साथ नंदी जी भी साथ हो गए। तो उसके बाद ये लोग धरती में पहुंचे तो तीनों आदमी पैदल चलने लगे। तो रास्ते में कुछ दो चार लोग मिले, तो फिर बोले अरे कैसा देखो मूर्ख इंसान है कि ये बैल साथ में रहते हुए ये लोग दोनों पैदल जा रहे हैं। तो शिव जी ने उनकी बातों को सुना, तो फिर उन्हें लगा कि सही में मैं गलत कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि पार्वती जी को नंदी जी के ऊपर बिठा करके चलने लगे। फिर रास्ते में आगे गए, फिर चार लोग मिले। तो उन्होंने बोला कि देखो कैसा इंसान है, अपने तो पैदल जा रहा है और अपनी पत्नी को ये बिल्कुल बैल पे ले जा रहा है, बहुत ये पत्नी भक्त है। तो फिर उनको फिर लगा कि नहीं, मैं फिर कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर उन्होंने दो चार कदम चला, तो फिर वो क्या किए कि नंदी जी पर शिव पार्वती दोनों सवार होकर के चलने लगे। कुछ रास्ते आगे बढ़े, कुछ पल, तो फिर उन्होंने देखा फिर तीन चार महिलाएं पूरे आपस में बात कर रही कि अरे देखो, एक बैल बेचारा, ये दोनों बैठ गए हैं और बैल बेचारा घींच करके ले जा रहा है। फिर वो शिव पार्वती जी हैं, तो वो लोग दोनों शर्म से उतर गए कि सही में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये हमारे नंदी जो है हमारा भार सहन कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर वो लोग आगे चलने लगे, वही पहला वाला कमेंट सुने भी नहीं लगा कि देखो साथ में बैल रहती, ये लोग कितना ये है, ये लोग पैदल जा रहा है। तो मेरी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह से आपके ज़िंदगी में भी बहुत लोग मिलेंगे। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि जैसे मैं आज आपके सामने एक सोशल मीडिया पे आई हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट है। और मुझे इस तरह से बहुत बहुत लोग मिले हैं। तो अरे ये तो यूट्यूब बनाती है, इसको क्या काम है, अरे इसको देखो कुछ नहीं है, अरे इन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, देखो तुम्हारी किस्मत ऐसी नहीं है, तुम बहुत हो, देखो हमारे पास ये सब कुछ है। तो मैं बहुत राह भटक जाती थी, बहुत थी। फिर मैं दिन भर सोचती थी कि अरे सही में मुझे तो किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, और मतलब सब लोगों के पास देखो इतना सारा कुछ है, मेरे पास बिल्कुल कम है। तो बहुत मैं सोचने पे मजबूर हो जाती थी। लेकिन एक शिव पार्वती जी की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, जब मैं पढ़ी तो मुझे लगा कि रास्ते में आप को मतलब भटक जाते हो तो उसको बिल्कुल आप भटके नहीं, एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अब उसको आप आगे ले करके चले। और आज जो सोशल मीडिया में मैं आपके सामने हूँ, बस फ्रेंड्स आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, तब मैंने
के से ज़्यादा इसको मैंने अपने मेरी फैमिली बन गई है कि यूट्यूब पर, तो इसको आगे लेकर के और इस तरह से बहुत मेढक मिल जाएंगे आपको बाज़ार में जो टर करेंगे, तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है। और बहुत राह भटका और अपना जो आपको जो प्रोफेशन है उसके साथ अपने आप को जज मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको अच्छा से जिए, अच्छा से काम करें। और अगर आप सुकून का ज़िंदगी है खा रहे हैं, भगवान 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़ा धन है, दौलत है। और आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि अरे तुमने तो अभी तक कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने इतनी संस्कार उनमें दी है कि आज मैं अपने मतलब मेहनत करके मैं घर के काम कर लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, मैं मतलब बहुत मेहनत करके मेरे दोनों बच्चे आज इस लाइन पर हैं कि मैं सिर उठा के कह सकती हूँ भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मतलब मैं भगवान की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मेरे दोनों बच्चे आज अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। इससे बड़ा और कोई बात नहीं होती है। भगवान जब 2 वक्त की रोटी देते हैं, उससे बढ़ कर के कुछ बात नहीं है। और मेरा ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। और मैं मैंने जो अपने जीवन में सीखा है फ्रेंड्स, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन से मन था कि कुछ बातें आपके साथ बीच में लेकर के आऊँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे बहुत लोगों ने राह भटकाने की कोशिश की, लेकिन बीच में मैं गिरी संभली, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे बाज़ार में, समाज में, अपनी फैमिली में ही लोग मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल राह भटकाएंगे। तो आप अच्छा काम करें, एक अपनी पहचान बनाएं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो एक पहचान बना करके जाएं। भगवान को भी मुँह दिखाना होता है कि इन्होंने क्या कर्म करके आया। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना मतलब ये स्टोरी मैं एंड करती हूँ। और अब बस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और चलिए इसके मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कल लीनास किचन में आप लोग ज़रूर, मैं एक वेज रेसिपी लेकर के आ रही हूँ, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।